हर हर गंगे। माघ मास में गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जी पे अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं और पूरे महीने गंगा जी में स्नान, दान, पुण्य आदि शुभ कार्य करते रहते हैं। गंगा मैया उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। गंगा जी को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। जो भी पूरी श्रद्धा भाव से गंगा जी में स्नान करता है, उन्हें मानता है, गंगा जी उसको मोक्ष अवश्य ही प्रदान करती हैं और उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो आइए ऐसी ही एक बहुत ही सुंदर और पावन कथा सुनते हैं। आपसे आग्रह है कथा को अंत तक अवश्य सुनें और कथा का पूरा आनंद लें। चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक बार माघ के महीने में बड़ा पर्व पड़ा था। बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। ये सारा दृश्य कैलाश पर्वत पर बैठे माता पार्वती और भोलेनाथ भी देख रहे थे। माता पार्वती बड़ी उत्सुकता से महादेव से बोली, प्रभु अब तो बैकुंठ में जगह ही नहीं बचेगी। इतने सारे श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करेंगे तो इनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब महादेव ने हंसकर पार्वती जी से कहा, नहीं पार्वती, इनमें से कुछ लोग ही बैकुंठ तक जा सकेंगे। यह बात सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। माता पार्वती ने फिर से भोलेनाथ से प्रश्न किया कि क्यों प्रभु, ऐसा क्यों होगा? गंगा जी में स्नान करने से तो मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर ये सभी लोग बैकुंठ तक क्यों नहीं आएंगे? क्यों उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? महादेव ने कहा, यह सब तुम अपनी आँखों से देख लो, स्वयं परीक्षा ले लो। इस पर माता पार्वती जी भी राजी हो गईं। अब क्या था, महादेव और माता पार्वती ने एक वृद्ध दंपति का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक पर आ पहुँचे। जिस रास्ते से होकर सभी श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे, वहीं बराबर में एक गड्ढे में भोलेनाथ जी लेट गए और वृद्ध बनी माता पार्वती जी उसी सड़क के किनारे बैठ गईं और रोने लगीं। वह हर किसी से कहती कि मेरी मदद करो, मेरे पति को इस गड्ढे से निकलने में मेरी मदद करो। जो कोई भी उनकी ये बात सुनता, कुछ तो बात को टालकर आगे निकल जाते कि कौन इस चक्कर में पड़े। कुछ लोग मदद के लिए आगे भी आए, परंतु जैसे ही वो गड्ढे में उतरने की कोशिश करते, माता पार्वती कहती, सावधान, अगर आपने जीवन में कोई पाप ना किया हो तभी आप मेरे पति को स्पर्श करेंगे, अन्यथा भस्म हो जाएंगे। उस वृद्ध बनी माता पार्वती की बात जो कोई भी सुनता वह पीछे हट जाता। इस तरह करते करते शाम होने को आई। अब तो माता पार्वती भी हताश होने लगी कि ऐसा कोई भी नहीं है क्या जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। अंततः दूसरे रास्ते से एक सज्जन पुरुष चला आ रहा था, जो कि गंगा स्नान करके आ रहा था। उसके हाथ में एक कमंडल था जिसमें गंगा जल भरा हुआ था। जैसे ही वह माता पार्वती के समीप आया, माता पार्वती ने उससे भी कहा कि मेरी मदद करो, मेरे पति को इस गड्ढे से निकालने में मेरी मदद करो। उस सज्जन पुरुष ने अपने कमंडल को वहीं रख दिया और जैसे ही गड्ढे में उतरने की कोशिश की, वैसे ही माता पार्वती ने वही बात दोहराई, सावधान, अगर आपने कोई पाप ना किया हो तो ही मेरे पति को स्पर्श करेंगे, अन्यथा भस्म हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि मैया, मैं अभी अभी गंगा जी में स्नान करके आया हूँ। गंगा जी में स्नान करने तो सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर मेरे पाप कैसे रह सकते हैं? मैं पापी कैसे हो सकता हूँ? मैं बिल्कुल अभी गंगा जी में स्नान करके आया हूँ, मेरे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, मैं पूरी तरह से पवित्र हूँ। इतना कहकर वह पुरुष गड्ढे में उतरा और भोलेनाथ को उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया। उस पुरुष की श्रद्धा, भक्ति और गंगा मैया के ऊपर अटूट विश्वास को देखकर माता पार्वती और भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और वह अपने वास्तविक रूप में आए और उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। फिर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देखा पार्वती, सभी लोग गंगा में स्नान करने वाले वैकुंठ को नहीं जाते। जिनके मन में श्रद्धा, भाव, भक्ति और गंगा मैया के ऊपर भरोसा होता है, दया होती है, सिर्फ वही कुछ लोग वैकुंठ धाम तक पहुंच पाते हैं। सिर्फ पूजा करना या मंदिर में जाकर सिर्फ घंटी हिलाने से कुछ नहीं होता। मन में श्रद्धा और अटूट भरोसा भी होना चाहिए अपने आराध्य के प्रति।
माता पार्वती ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और दोनों कैलाश पर्वत लौट गए। गंगा मैया की जो भी सच्चे मन से भक्ति करता है, स्नान करता है, गंगा मैया उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। जय हो गंगा मैया। दोस्तों, आपको हमारी कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे।